द्वितीय ध्वनि मुद्रण, पुस्तक योग। योग का पहला अंग है यम। यम की परिभाषा। यम का अर्थ है उपरम हो जाना, यानी अलग हो जाना, अर्थात छूट जाने को यम कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दुखों से छूटना चाहता है। संपूर्ण दुखों से छुड़ाने वाला होने से इसे यम कहते हैं। यम के विभाग। यम के 5 विभाग हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, 5वां अपरिग्रह। अब हम प्रथम की मीमांसा करेंगे, जो कि अहिंसा। इसकी परिभाषा: मन, वाणी व शरीर से सभी कालों में व समस्त परिस्थितियों में अन्याय क्षमा चाहता हूं न्यायपूर्वक व्यवहार करने को अहिंसा कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी करना आवश्यक है कि हिंसा व अहिंसा किसे कहते हैं। लोक में यह मान्यता है कि किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना, दुख देना हिंसा है। इसके विपरीत अहिंसा है। इस मान्यता को यदि स्वीकार किया जाए तो संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अन्यों को कष्ट न देता हो। माता, पिता, गुरु, समाज, राष्ट्र व सभी प्राणी एक दूसरे को कष्ट देते रहते हैं। ईश्वर कर्मफल प्रदाता होने से संसार में जीवों को सर्वाधिक कष्ट देता है। क्या इससे ईश्वर हिंसक हो जाता है? वेद में ईश्वर को पूर्ण अहिंसक स्वीकारा है। माता पिता, शिक्षक, अधिकारी आदि सुधार के लिए हमारी त्रुटियों का दंड देते हुए हमें कष्ट देते हैं। क्या उनका यह कर्म हिंसा हो जाएगा? अतः हम किसी को कष्ट देने व सुख देने मात्र से हिंसक या अहिंसक नहीं बन जाते। मध्यकाल में हिंसा व अहिंसा को न जानने के कारण महती हानि उठाई गई। वर्तमान में भी उठा रहे हैं और आगे भी न जाना जाए तो हानि ही उठाएंगे। अब तक जो हानि हुई सो हुई, पर आगे न हो। इस कारण ऋषियों व वेद के मंतव्यों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। वेद व ऋषियों का मंतव्य यही कहता है कि न्यायपूर्वक किसी को कितना ही कष्ट दिया जाए व सुख दिया जाए, वह अहिंसा है। और अन्यायपूर्वक किसी को छोटा सा भी दुख दें या बड़ा दुख दें, और छोटा सुख दें या बड़ा सुख दें, वह हिंसा है। हिंसा व अहिंसा न्याय व अन्याय पर खड़ी है। न्यायपूर्वक दंड या कष्ट देना भी अहिंसा है, व अन्यायपूर्वक पुरस्कार या सुख देना भी हिंसा है। हर कोई व्यक्ति यह सोचे कि क्या मैं न्याय व अन्याय के आधार पर भी दंड देने का अधिकारी हूं? यदि कोई भी व्यक्ति किसी को भी दंड देने लग जाए तो घर, परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व में अत्यंत अराजकता फैल जाएगी। इसे रोकना उतना ही आवश्यक है जितना हिंसा को रोकना, क्योंकि बिना व्यवस्था के न तो घर, परिवार, समाज व विश्व चल पाएगा, न ही हिंसा रुक पाएगी। इसीलिए अधिकृत व्यक्ति ही दंड देने का कार्य कर सकता है। माता, पिता, गुरु, शिक्षक, न्यायाधीश व संबंधित संस्थानों के माध्यम से ही उस विषय की दंड व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। अहिंसा पालन के लाभ। प्रथम, अहिंसा का पालन करने वाले
के मन, वाणी व शरीर में किसी प्रकार का वैर या द्वेष भाव नहीं रहता है। प्राणी मात्र मनुष्य व मनुष्यतर योनियों के प्रति पूर्ण प्रेम की भावना रहती है। दूसरा, ईश्वर पूर्ण अहिंसक है, अतः अहिंसक व्यक्ति ईश्वर का परम मित्र बन जाता है। तीसरा, व्यक्ति दुखों से निवृत्त और सुखों से युक्त हो जाता है। चौथा, निर्भयता की प्राप्ति होकर बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। पांचवा, मन शांत होने से समस्त मनोविकारों से मुक्ति मिल जाती है। छठा, व्यक्ति आत्मा व परमात्मा के दर्शन करने का अधिकारी बन जाता है। कौन मनुष्य कहां, किस देश में, किस कोने में, किस मत में, किस जाति में उत्पन्न हुआ है, यह कोई अधिक महत्व नहीं रखता। हां, कौन अपनी आत्म भावना को सब में एक सा सोच, देख व कर पाता है, यह विशेष महत्व रखता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन ही उपादेय बनता है। ऐसा ही जीवन फलता है, वही आदर्श होता है, वही प्रेरक होता है, वही अपने लक्ष्य को पूर्ण करता है। संसार में स्वार्थ व परार्थ की भावना को न समझने के कारण कितनी आत्माओं को अकारण ही दुख दिया जा रहा है, इसका अंत दिखाई नहीं दे रहा है। प्राणी गाजर मूली की तरह प्रतिदिन काटे जा रहे हैं। हिंसा का तांडव मचा हुआ है। लोग ईश्वर को, संप्रदाय को, जाति को, मत को, परंपरा को लेकर आए दिन हिंसा कर रहे हैं। देश को, प्रांत को, जिले को, स्थान को, मकान आदि वस्तुओं को, पैसे को या संबंधों को लेकर लोग एक दूसरे की हिंसा पर उतारू हो रहे हैं। इस हिंसा के पीछे यथार्थ वास्तविक ज्ञान का अभाव ही कारण रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। यह सब समझ के अभाव का ही परिणाम है। हिंसा पर उतारू जनों को यथार्थ बोध कराए बिना हिंसा थमती नजर नहीं आएगी। महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, संसार में जितने धर्म हैं, उनमें सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्ष्मो विजानता अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता। अर्थात समझ रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि किसी की भावना को आहत न करते हुए समझ पूर्वक, प्रमाण पूर्वक धर्म का आचरण करे, क्योंकि प्राणी मात्र के लिए अहिंसा समस्त धर्मों से बड़ा धर्म है। इसी कारण महर्षि वेदव्यास ने सूत्र अर्थात योग सूत्र के भाष्य में अहिंसा की परिभाषा करते हुए लिखा है, तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः उत्तरे च यमनियमास्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतयैव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते। अर्थात सब प्रकार से मन, वाणी व शरीर से सभी कालों में व सभी परिस्थितियों में किसी भी प्राणी के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना अहिंसा है। सत्य आदि बाकी चारों यम व शौच आदि पांचों नियम अहिंसा पर ही आधारित हैं। अहिंसा को पुष्ट करना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। अहिंसा की सिद्धि के लिए उनका आचरण किया जाता है। अहिंसा को शुद्ध, स्पष्ट, परिमार्जित करने के लिए ही इन यम व नियमों का ग्रहण किया गया है। आज का मानव अपने आप को सुखी बनाने के लिए
या अपने निकटस्थ परिवार व संबंधी आदि के लिए अन्य प्राणियों को कितना कष्ट देता जा रहा है, इसकी कोई पराकाष्ठा दिख नहीं रही। और अधिक सुखी होने के लिए और अधिक दुख देने में लगा हुआ यह मानव क्या वास्तव में सुखी हो रहा है? हां, यदि वह यह समझ रहा हो कि झूठ, चोरी, व्यभिचार व संग्रह आदि के माध्यम से भौतिक पदार्थों को विपुल मात्रा में प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, तो यह उसकी भ्रांति ही है। क्योंकि महर्षि मनु जी कहते हैं, यो हिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्म सुखेच्छया सजीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित सुखमेधते। अर्थात जो मनुष्य अपने सुख की लालसा से निरपराध प्राणियों की हिंसा करता है, वह जीवित रहता हुआ भी और मरने के बाद भी कहीं सुख नहीं पाता है। यद्यपि मनु जी का यह वचन आज के हिंसक प्रवृत्ति वाले के गले नहीं उतरता, पर वे हिंसक व्यक्ति आत्मा से कितने मलिन होते हैं, इसका मूल्यांकन तब होता है जब वे आत्मग्लानि, असंतोष, अतृप्ति, डर, अविश्वास, अकेलापन व परतंत्र का अनुभव करते हैं। उनका आंतरिक जीवन अत्यंत निम्न स्तर का हो जाता है। हिंसक प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपनी आत्मग्लानि, असंतोष, अतृप्ति, भय आदि को दबाने के लिए आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं। उनका यह प्रयास भी प्रकट करता है कि उनकी आत्मा में छुपा डर बार बार प्रेरित करता है, कुछ दान पुण्य करो जिससे हिंसा से मिलने वाले भयंकर दंड में कुछ कमी हो जाए। इसी कारण वे हिंसक व्यक्ति मंदिरों में, ब्राह्मणों में, आश्रमों में, मठों में तरह तरह का दान करके कुछ राहत की सांस लेने का यत्न करते रहते हैं। पर वे यह नहीं जान पाते कि किया हुआ पाप कभी कम नहीं होता। चाहे कितना ही पुण्य करो, पुण्य का फल पुण्य के रूप में ही मिलता है व पाप का फल पाप के रूप में ही मिलता है। मनुष्य इस भ्रांति में नहीं रहे कि कर्मों में परस्पर एक दूसरे से घटकर समाप्त हो जाना होता होगा। हे हिंसकों, तुम्हें यदि दान ही करना हो तो ऐसा दान करो जिस दान में तुम्हारा कोई पाप ही न बने। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, न भू प्रदानम न सुवर्ण दानम न गो प्रदानम न तथान्न दानम यथा वदन्तीह महाप्रदानम सर्वेषु दानेष्वभय प्रदानम। अर्थात हे हिंसकों, भूमि का दान, सुवर्ण का दान, गोदान और अन्नदान ये महादान नहीं है। अभयदान अर्थात प्राणदान ही सबसे बड़ा और उत्तम दान है। ऋषि मुनि, महापुरुष, श्रेष्ठ जनों ने इसे सर्वश्रेष्ठ माना है। चरक सूत्र 30:15 में आया है, अहिंसा प्राणिनां प्राणवर्धनानां उत्कृष्टतममेकम्। अर्थात प्राणों की रक्षा व वृद्धि करने वाले उपायों में एकमात्र अहिंसा ही सब में अत्युत्तम उपाय है। इसलिए हे हिंसकों, प्राण न लेकर प्राण दान करने में ही समझदारी है। वास्तव में मनुष्य को जितना दुख प्राण जाने से होता है, उतना दुख और किसी से नहीं होता। यदि कोई प्राण दान करे कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा मैं करूंगा, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। परंतु आज के मनुष्य
नाना प्रकारों से नाना प्रकार के दुख दे देकर निरपराध लोगों के प्राण हरण कर रहा है। जो लोग अपने शरीर की रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए, संवर्धन के लिए दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, चाहे झूठ से, चोरी से, व्यभिचार से या अत्यंत परिग्रह से, वे हिंसा की ही रक्षा, पुष्टि, संवर्धन कर रहे हैं। वे तो एक प्रकार से महर्षि वेद व्यास जी के वचन को पुष्ट कर रहे हैं कि स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति नास्ति क्षुद्रतरस्तस्मात् स नृशंसतरो नरः। अर्थात जो मनुष्य अपने शरीर के मांस को दूसरे के मांस अर्थात पुरुषार्थ, धन, दौलत, उपलब्धि आदि से बढ़ाना चाहता है, उससे अधिक नीच अन्य कोई नहीं होता। यह व्यक्ति महाक्रूर है। योत्ति यस्य यदा मांसम् उभयोः पश्यतान्तरम् एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणैर्विमोच्यते। अर्थात इस क्रूरता पर विचार कर देखें कि जो मनुष्य दूसरों के पुरुषार्थ को झूठ से, छल से, चोरी से या और किसी चालाकी से प्राप्त करता है एवं अन्यों का प्राण हरण करने में जरा भी संकोच नहीं करता, उन दोनों के अंतर को देखा जाए, एक की मात्र क्षणिक तृप्ति है और दूसरा प्राणों से ही हाथ धो बैठता है। हे परमेश्वर, इस क्रूरता का नाश हो। वेदानुकूल ऋषियों की मान्यता यही संदेश देती है कि जितने भी गलत कार्य हैं उन सबका मूल हिंसा ही है और जितने भी उत्तम कार्य हैं उन सबका मूल अहिंसा ही है। यदि महर्षि वेद व्यास जी के शब्दों में कहा जाए, तदेतदुत्तमं धर्मम् अहिंसा धर्मलक्षणम् ये चरन्ति महात्मानो नाकपृष्ठे वसन्ति ते। अर्थात अहिंसा ही सर्वोत्तम धर्म है, अहिंसा ही धर्म का चिन्ह है। जो महात्मा लोग अहिंसा रूपी धर्म का आचरण करते हैं वे मोक्ष रूपी परम धाम में निवास करते हैं।